क्या मिर्जा अली इंजीनियर काफिर हो गया? अभी उसकी क्लिप वायरल हो रही जिसमें वो कहते यहूदी और क्रिश्चियन हमारे नबी को दज्जाल समझते थे। जैसे ये वीडियो देखिए। सूरतुल माइदा में अल्लाह ताला ने अहले किताब औरतों के साथ मुसलमान मर्दों को निकाह की इजाजत दी है, ज्यूज और क्रिश्चियंस की औरतों के साथ। मुझे बताएं, ज्यूज और क्रिश्चियंस हमारे पैगंबर को क्या समझते हैं? दज्जाल मानते हैं। हाँ, ये ना कहिएगा कि वो मानते नहीं है, वो कहते हैं दज्जाल है, वो कहते हैं दज्जाल है, क्योंकि जब वो नबी नहीं मान रहे तो फिर दज्जाल क्या हुआ है? तो जो औरत हमारे पैगंबर को, जो हमें हमारी जान, माल, इज्जत, आबरू, औलाद, माँ बाप सबसे बढ़कर अजीज हैं, उन्हें दज्जाल समझे और कुरान इजाजत दे रहा है कि आप उनकी औरतों के साथ निकाह कर सकते हैं। इस वीडियो में वो कह रहा यहूदी क्रिश्चियन हमारे नबी को दज्जाल कहते, पर जब लोगों ने इस पर उंगली उठाना शुरू करा तो कहने लगा मैंने कहते नहीं कहा, मैंने कहा वो समझते हैं। और उसमें भी मैंने जुमला बोला कि क्रिश्चियंस हमारे पैगंबर को नाउज़ बिल्लाह दज्जाल समझते हैं, कहते हैं नहीं, मैंने बोला वो कहते हैं दज्जाल है, वो कहते हैं दज्जाल है। कहेंगे तो उनके साथ क्या होगी? समझते तो हैं, उनका कीदा है, जाए मुनाज़िर रखे हुए हैं इतने बड़े बड़े। इसी से समझ लीजिए कि ये कितना बड़ा मक्कार है। अब बात आती कि क्या सच में यहूदी या क्रिश्चियन हमारे नबी को दज्जाल कहते थे? ये आप उनकी ही जबान से सुनो। 27 साल ईसाई रहा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके बाद मुझे इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाई, लेकिन अपने 27 साल के जो मेरा ईसाइयत का ज़माना है, ना ये बात कभी हमने कही, ना हमने अपने प्रीच से कभी ये बात सुनी, ना ही हमने अपने जो मजहबी लिटरेचर है हमारा, ना ही हमने कभी उसमें बात पढ़ी। मोहम्मद अली मिर्जा साहब उन्होंने कहा कि जो अहले किताब है वो हजूर को दज्जाल कहते हैं, तो मैंने कहा जी हम नहीं कहते। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में किसी मसीही किताब में किसी मसीही शख्स को, किसी उस्ताद को, किसी को भी ऐसी कोई बात कहते। ये लोगों ने भी अपनी पूरी जिंदगी में ये बात कहीं भी कभी भी नहीं सुना, और इनकी किताबों में भी ऐसा जिक्र आता जैसे ड्यूटोनॉमी में है कि और उसने कहा रब सिनाई से आया और शेर से उनके लिए रोशन हुआ, वो जबल पारान से चमका और वो 10,000 मुकद्दस लोगों के साथ आया और उसके दाहिने हाथ से उनके लिए आग जैसी शरीयत निकल आई। इस जगह जबल पारान का जिक्र हो रहा और कहा जा रहा वो 10,000 लोगों के साथ आया और उसके दाहिने हाथ से उनके लिए आग जैसी शरीयत। जबल पारान मक्का के इलाके को कहा जाता। ये बात खुद ईसाइयों के वेबसाइट में पूछा गया तो उसके जवाब लिखा कि पारान की जियोग्राफी असल में मक्का थी, इस्लाम आने से 300 साल पहले भी ये मक्का ही था। और जो कहा गया कि 10,000 लोग के बारे असल में वो सहाबा है, ये सीन तब की बताई जा रही जब हुजूर मक्का से मदीने अपने सहाबा साथ आ रहे होंगे। और भी निशानी बताई गई है, पर या तो पहले की किताब उठा लो या तो अभी की बदली हुई किताब उठाओ, किसी में भी हुजूर की शान में इस तरह दज्जाल नहीं कहा गया। असल में यहूदी सोचते थे कि आखिरी नबी उनमें से ही कोई होने वाला है, पर हुजूर मक्का में कुरैश कबीले से हो गए, ये बात उनको पसंद न आई और इसका जिक्र कुरान में भी है। और इससे पहले वो इस नबी के वसीले से काफिरों पर फतेह मांगते थे, तो जब तक लाया उनके पास वो जाना पहचाना उस मुनकिर हो बैठे तो अल्लाह की लानत हो मुनकिरों पर। यानी इस आयत में कुरान खुद कह दिया कि यहूदी हुजूर को जानते हुए भी उनका इनकार करते थे। इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि यहूदी सोचा करते थे आखिरी नबी उन्हीं में से कोई होगा, पर जब वो किसी और कबीले से निकले तो बहुत से यहूदी दुश्मन बन बैठे। पर कुरान में इसका कहीं जिक्र नहीं है कि वो यहूदी को दज्जाल कहा करते थे, और न ही हदीसों में इसका जिक्र है। और हमने खुद जो पहले ईसाई थे उनकी जबान से सुना दिया कि उन्होंने कभी ये बात ना पढ़ी ना सुनी, यानी मिर्जा ने अपने तरफ से ये बात गढ़ा। यही सब वजह से मिर्जा पर कुफ्र का फतवा लगा और वो काफिर हो गया। अब मैं उनके स्टूडेंट को कहना चाहता, मिर्जा की तरह पहले किसी का भी वैसा अकीदा नहीं था। हम पहले भी कहते थे कि मिर्जा अपनी तरफ से बात करता है, वो कोई आलिम नहीं है, बस एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। और ये बात तो तुम्हें मालूम होगा, जैसे इज्मा है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला काफिर है और उस पर अज़ाब इलाही की वहीद जारी है और उम्मत के नजदीक वो वाजिबुल कत्ल है, और जो उसके काफिर व मुस्तहिक़ अज़ाब होने में शक करे वो भी काफिर हो गया। यानी गुस्ताखी रसूल पर कत्ल वाजिब होती, और यहाँ तक कि अगर कोई उसकी गुस्ताखी में शक भी करे तो वो खुद काफिर हो जाता। मेरा बताने का मकसद मिर्जा के स्टूडेंट को है कि तुम मिर्जा की मोहब्बत में इतना घुल नहीं जाओ कि तुम्हें सही और गलत ना दिखे। तुम सोचोगे भी कि हमारे उस्ताद काफिर नहीं हो सकते, इसकी वजह से तुम खुद अपना ईमान जाया कर रहे हो। वक्त है ठंडे दिमाग से सोचो और सही राह चुन लो। अल्लाह से दुआ है हमें सीधा रास्ता चलाए, रास्ता उनका जिस पर अल्लाह ने एहसान किया, ना उनका जिन पर गजब हुआ और ना बहके हुए का।